हाँ। मेरा एक क्लाइंट है, वो बेकरी है, वो बराबर कंपोजिशन में था, पहले वो। कंपोजिशन में है। ओके। तो 1% तो उनको दे रहा है वो। अब 1% क्यों दे रहा है बेकरी? मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे है ये? तो फूड मतलब बेकरी में मतलब वो बनाता भी है ना, हाँ 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 कुकिंग करता है ना, हाँ। तो वो तो 5% में जाना चाहिए फूड सप्लाई में। खैर आगे बताइए आप। मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहा है, हाँ कुकिंग कर रहा है ना? हाँ, कुकिंग भी कर रहा है। ठीक तो है क्या आगे। रेस्टोरेंट सर्विस में जाएगा क्या सर? हाँ रेस्टोरेंट में जाए। अच्छा, मतलब वो 5% टैक्स देगा विदाउट आईटीसी। करेक्ट। और वो जो उनका सेम काउंटर में जो भुजिया ऐसा सेल करता है, उसका लिए कुछ आईटीसी नहीं मिलेगा? वो क्या खरीद के बेच रहा है हाँ, या? वो तो खरीद के बेच रहा है। तो उस पे गुड्स है वो। ओके। तो उसका आईटीसी मिलेगा। बट वो रसगुल्ला जो बनाता है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा? यस। जो भी कुकिंग कर रहा है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ओके खरीद के ओके। बेच रहा है तो उसका आईटीसी मिलेगा। मतलब अब हमको प्रोपोर्शनल लेना होगा कि उनका कितना भुजिया सेल है और कितना स्वीट मीट का सेल है। प्रोपोर्शन में नहीं, एक्सक्लूसिविलिटी आ गया ना, जो भी आप बना के बेच रहे हैं आपको पता है, तो वो हाँ हाँ हाँ। एक्सक्लूसिवली अगर उसके लिए है बना के बेचने वाला हो तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके। तो आपको वो जो खरीद के बेच रहा हो तो आपको पता ही है, 2A 2B में आ ही रहा है कि क्या खरीदा क्या बेचा। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी का सवाल नहीं उठता यहाँ। ठीक है सर। सर, ओके। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का सर तो सेम रेट हो गया है ना। क्या क्या? मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का एक ही परसेंट है ना सर। हाँ हाँ, लेकिन मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, मैं तो कह रहा हूँ फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई में 5% का रेट। जी जी सर। है ना। और दूसरा, राजीव जी, अगर गुड्स को खरीद के बेच रहा और कंपोजिशन में है तब 1%। ओके। वो भी देखना होगा। रेगुलर में है तब रेस्टोरेंट पे 5%, गुड्स पे जो खरीद के बेच रहा है उस पे जो रेगुलर रेट है वो लगेगा। लेकिन अगर उसका सारा बिजनेस कंपोजिशन में है तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट के बिजनेस के टर्नओवर से 5% और बाकी ट्रेडिंग ऑफ गुड्स पे 1%। 1%। ओके। सर सर बेकरी प्रोडक्ट है, काउंटर सेल नहीं है, वो सप्लाई करता है अलग अलग दुकानों पर, तो क्या उसके लिए भी वही रहेगा? लेकिन बना रहा है ना। हाँ बना रहा है, लेकिन काउंटर हाँ। सेल नहीं है वो, नहीं उससे कोई मार्केट फर्क में नहीं पड़ता होलसेल में ना बेच ना। रहा काउंटर सेल से कोई मतलब नहीं है, जब तक बना रहा है तब तक रेस्टोरेंट सर्विस है। है। तो सर वो कैसे, वो कितने परसेंट में कंपोजिशन में रहेगा तो देगा? 5%। 5? ये देखिए, सर्विसेज बाय क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन, यहाँ भी कुकिंग हो रही है, कुकिंग एंड सप्लाई ऑफ फूड, ये रेस्टोरेंट सर्विस ही होगा, भले टेक ओवर डोर डिलीवरी। कुकिंग एंड सप्लाई ऑफ फूड रेस्टोरेंट सर्विस। तो बेकरी में कुक किया बनाया और सिर्फ सप्लाई कर रहा, कोई टेक अवे नहीं है, रेस्टोरेंट में कहीं बैठाने का नहीं है। आप रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट की तरह मत देखिए, मतलब इमेजिन मत कीजिए रेस्टोरेंट, आप समझ लीजिए जब आप कुक कर रहे हैं तो वो रेस्टोरेंट सर्विसेज में ही जाएगा। या रेस्टोरेंट सर्विस नहीं बोलना चाह रहे, फूड सप्लाई बोल दी। एनी अदर क्वेरी? Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join.